Now we will see the fourth lesson, that is Albert Einstein at School by Patrick Pringle. जैसे कि ये लेसन है, इस लेसन में हम एल्बर्ट आइंस्टाइन के स्कूल लाइफ देखेंगे कि कैसे एक जीनियस इंसान जो बड़े होकर इतना जीनियस बना है वो अपने स्कूल को कैसे एंजॉय नहीं कर पाता था, कैसे वो हिस्ट्री के लेसन्स नहीं याद कर पाता था. एंड अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट आइंस्टाइन जो चीज़ें लिखी हुई हैं या जो इंसिडेंट्स हो चुके हैं उनके डेट्स याद रखने के बजाय वो इंसिडेंट्स या वो चीज़ें क्यों हुई हैं वो उसको जानने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते थे. एंड बिकॉज ऑफ दिस उनकी टीचर्स के साथ कभी कभी ऐसा होता था कि उनकी आर्ग्यूमेंट्स हो जाया करती थी. नाउ वी विल सी द थीम्स ऑफ दिस लेसन. पहली थीम ये है कि स्कूल में कैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे. दूसरी चीज़ कैसे उनको उनके फ्रेंड्स ने हेल्प करी. नाउ लेसन स्टार्ट होता है. जैसे कि लेसन के टाइटल से ही हम समझ सकते हैं कि ये लेसन जो है वो एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में है. इस लेसन में उनके स्कूल के एक्सपीरियंसेस के बारे में बताया गया है. एक बार उनके स्कूल में जब वो अपनी हिस्ट्री की क्लास में बैठे थे तब उनके टीचर उनसे पूछते हैं कि रशिया ने कौन सी ईयर में फ्रांस को डिफीट किया था. अब एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं मुझे नहीं पता, आई डोंट नो अबाउट दैट. टीचर बोलते हैं बट ये तो तुम्हें बहुत बार पढ़ने के लिए कहा गया है और ये तो तुम्हें पता होना ही चाहिए. अब एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं शायद मैं भूल गया होऊंगा क्योंकि मैंने उतना इंटरेस्ट लेके उसको नहीं पढ़ा था. अब टीचर थोड़ा सा गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं कि तुम भूल कैसे सकते हो, ये तो हमने बहुत बार क्लास में भी रिवाइज किया है. अब एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे इसे याद रखना चाहिए या मुझे इसे बार बार पढ़ना चाहिए, बिकॉज ये सब तो वैसे भी बुक्स में लिखा हुआ है. इसको याद करके या इसको बार बार पढ़ने से मैं कुछ भी नया नहीं सीख पाऊंगा. अब टीचर और ज़्यादा रेस्टलेस हो जाते हैं, वो और ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं कि स्कूल आने का फ़ायदा ही क्या है अगर तुम्हें ऐसे ही सारी बुक्स में लिखी हुई चीज़ें सारी मिल जाती हैं तो. एल्बर्ट आइंस्टाइन बोलते हैं हाँ तो ये सही है, अगर मुझे ये डेट्स याद करनी है तो इट इज़ नॉट वेरी यूटिलाइज और इट इज़ नॉट फ्रूटफुल फॉर मी टू कम टू स्कूल. अब टीचर उनसे पूछते हैं कि ठीक है, नाउ एल्बर्ट आइंस्टाइन यू गाइड अस, व्हाट कुड बी दी आवर एजुकेशन सिस्टम, हमारा कैसा होना चाहिए. अब एल्बर्ट आइंस्टाइन बोलते हैं इंस्टेड ऑफ डेट्स आई वांट टू नो अबाउट द फैक्ट्स और रीजंस व्हाई दिस टू कंट्रीज फाउट. वो कहते हैं फैक्चुअल नॉलेज इज इनकम्प्लीट और इट इज इम्पॉर्टेंट. ना वो ये बोलते हैं कि जो डेट्स वगैरह होती है वो उतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होती है जितना कि उसका रीज़न कि उनके बीच में ऐसा क्यों हुआ था या उन राजाओं को क्या समझ में आया था. सो ही वॉज सेइंग दिस थिंग टू हिज टीचर कि मुझे ये डेट्स इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं लगती हैं जितना मुझे वो इशू या वो रीज़न इम्पॉर्टेंट लगता है. अब जो उनके टीचर होते हैं वो उनसे बोलते हैं कि वैसे भी तुम इस क्लास में और स्कूल में जो है वो सबको डिसग्रेस करते रहते हो, तुम घर पर ही क्यों नहीं रहते हो. तो एल्बर्ट आइंस्टाइन अब जो बोलते हैं उसके बाद तो टीचर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं. एल्बर्ट आइंस्टाइन बोलते हैं हाँ मैं तो घर पर रह सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं स्कूल आता हूँ बिकॉज मेरे फादर चाहते हैं, वो कभी नहीं मानेंगे कि मैं स्कूल नहीं आऊँ. बस उनका इतना कहने पर टीचर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं और फिर एल्बर्ट आइंस्टाइन ये कह देते हैं कि मैं बस अपने फादर के कहने पर स्कूल आता हूँ. अब हिस्ट्री टीचर उनको डांट देते हैं और एल्बर्ट आइंस्टाइन को क्लास के बाहर जाने के लिए कह देते हैं. एल्बर्ट आइंस्टाइन घर आ जाते हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा अपसेट होते हैं. वो इसलिए अपसेट नहीं होते हैं क्योंकि हिस्ट्री टीचर ने उनको डांट दिया है, वो इसलिए अपसेट होते हैं क्योंकि आज फिर उनका जो दिन है वो बिना कुछ लर्न करे, बिना कुछ नया सीखे चला जाता है स्कूल में. अब एल्बर्ट आइंस्टाइन अपने फ्रेंड यूरी को कॉल करते हैं और बोलते हैं कि यूरी आज का दिन भी वेस्ट हो गया. अब यूरी उनसे कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, तुम कुछ ना कुछ बहुत अच्छा करोगे, लेकिन एटलीस्ट तुम एक अच्छी जगह रहते हो. अब एल्बर्ट आइंस्टाइन उनसे कहते हैं कि ये कोई बहुत अच्छी जगह नहीं है. फिर एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं यूरी तुम मुझसे अच्छी जगह रहते हो. यूरी कहते हैं वो कैसे. वो कहते हैं तुम्हें वहाँ पर साफ़ सफाई मिलती है, बहुत अच्छा है, इनफैक्ट वहाँ पर बिल्कुल भी वायलेंस नहीं है. मैं जहाँ रहता हूँ, एल्बर्ट आइंस्टाइन जहाँ रहते हैं वहाँ पर ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं. तब यूरी बोलते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन तुम ज़्यादा खुश मत हो, मेरी प्लेस की भी हालत कोई बहुत अच्छी नहीं है. यहाँ पर भी जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो सभी आपस में लड़ते हैं और अभी एक दूसरे स्टूडेंट को जो है दूसरे स्टूडेंट ने मार दिया था.
और इस बात से वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं। अब वो आगे बताते हैं कि जिस स्टूडेंट ने उस स्टूडेंट को मार दिया, वो मारने वाला स्टूडेंट जो है वो इस बात से दुखी है कि उसके फेस पे कोई स्कार नहीं आया है, बैज ऑफ ऑनर नहीं आया है। मतलब उसने जब उसको मारा तो उसके फेस पे कोई निशान नहीं आया है जिसको वो बता सके कि मैंने जब उसको मारा तो मैंने कैसा फील किया। इस बात को लेके यूरी बोलते हैं कि सोचो मैं कैसी प्लेस पर रहता हूँ। अब एल्बर्ट आइंस्टाइन बोलते हैं कि हम अपने को जो है वो सिविलाइज्ड मानते हैं, लेकिन हम दोनों ही जो है वो वॉयलेंस पसंद नहीं करते हैं, लेकिन हमारे आसपास जो है वो इतना ज़्यादा वॉयलेंस है। और कैसे जब इतने वॉयलेंस के साथ लोग रहते हैं तो वो अपने आप को सिविलाइज्ड बोल सकते हैं। अब यूरी बोलते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन नेक्स्ट ईयर तुम भी अगली क्लास में आ जाओगे और तुम भी यहीं रहने लगोगे। एल्बर्ट आइंस्टाइन बोलते हैं मेरे पास तो वहाँ रहने का कोई चांस ही नहीं बनता है। अब यूरी बोलते हैं कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन बोलते हैं मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता है, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता हूँ, मैं कुछ भी यहाँ सीख नहीं रहा हूँ, यहाँ सिर्फ मेरा टाइम वेस्ट होता है। और यही सेम बात वो अपनी सिस्टर एल्सा को भी बताते हैं। एल्सा बर्लिन में रहती हैं और कभी कभी एल्बर्ट आइंस्टाइन से मिलने के लिए आती हैं। अब जब एल्बर्ट आइंस्टाइन बात करते हैं, उन्हें बताते हैं कि एल्सा मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और सबसे बड़ी बात कि मुझे यहाँ पे कुछ नया सीखने को नहीं मिलता है। अब एल्सा उनसे बोलती है कि ये सारी बातें तुम छोड़ो, तुम मुझे बस ये बताओ कि तुम कुछ नया कर रहे हो, कोई नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, किसी नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। तब एल्बर्ट आइंस्टाइन बोलते हैं कि मुझे सिर्फ साइंस पढ़ना पसंद है और मैं साइंस में ही कुछ करना चाहता हूँ। स्कूल में मुझे साइंस पढ़ने नहीं दिया जाता है बहुत ज़्यादा, मैथ्स ज़रूर मैं अपने टीचर के साथ अच्छा करता हूँ, और दूसरा अगर मुझे कुछ पसंद है तो वायलिन प्ले करना। ये सारी बातें वो एल्सा के साथ शेयर करते हैं। अब एक दिन एल्बर्ट आइंस्टाइन यूरी से बोलते हैं कि मुझे एक डॉक्टर के पास जाना है जो तुम्हारा फ्रेंड हो। अब यूरी समझ नहीं पाते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग में क्या चल रहा है, व्हाट इज देयर अ प्लान इन हिज माइंड। अब वो उनसे बोलते हैं कि कैन यू प्लीज टेल मी व्हाई यू वांट टू गो टू विजिट अ डॉक्टर। अब एल्बर्ट आइंस्टाइन उनसे कहते हैं कि तुम बस एक डॉक्टर का इंतज़ाम करो जो तुम्हारा दोस्त होना चाहिए। एल्बर्ट आइंस्टाइन यूरी को बताते हैं कि अगर वो जो डॉक्टर है वो तुम्हारा फ्रेंड होगा, मैं उससे बात करूँगा, और अगर वो ये बोल देता है कि यहाँ रहने से मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है और इस स्कूल में जाके मेरी हालत और ज़्यादा सीरियस हो जाएगी, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, मैं अपने घर वापस जा पाऊँगा, अपने पिताजी के साथ रह के अपनी पढ़ाई पूरी कंप्लीट कर सकता हूँ। वो अपना प्लान पूरा बताते हैं। यूरी उनसे बोलते हैं पर ये तो ठीक बात नहीं है एल्बर्ट आइंस्टाइन। वो बोलते हैं पर इसके अलावा मेरे पास कोई और चांस नहीं है, क्योंकि पिताजी मेरे फादर जो हैं वो बिल्कुल कभी नहीं मानेंगे कि मैं अपना स्कूल जो है वो डिसकंटिन्यू कर दूँ। अब यूरी उनसे बोलते हैं कि ठीक है, मेरा एक फ्रेंड है, मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। एल्बर्ट आइंस्टाइन उनसे बोलते हैं कि यूरी तुम एक बात समझो, ये मैं अभी तुमसे बोल रहा हूँ, लेकिन अगर थोड़े दिन ज़्यादा मैं रहा तो सच में मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा। अब यूरी थोड़ा सोचते हैं और फिर अपनी बात मान जाते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन को बोलते हैं कि मैं एक डॉक्टर अरेंज कर देता हूँ। अब यूरी जो है वो एल्बर्ट आइंस्टाइन को बताते हैं कि मैंने एक डॉक्टर अरेंज कर लिया है और तुम शायद उसके पहले पेशेंट होंगे, क्योंकि वो अभी अभी पास आउट हुआ है। एल्बर्ट आइंस्टाइन डॉक्टर के पास जाने वाले होते हैं और इतना ज़्यादा फील करते हैं, सभी बातों को सोचते हैं, उन्हें सच में नर्वस ब्रेकडाउन होने वाला होता है। वो बहुत ही ज़्यादा टेंस होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर फील कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता होता है कि वो कैसे वहाँ पर रिएक्ट करेंगे और डॉक्टर को कैसे अपनी बात समझा पाएंगे। अब एल्बर्ट आइंस्टाइन जो हैं वो डॉक्टर के पास मिलते हैं और डॉक्टर से बोलते हैं कि मुझे यूरी ने आपके पास भेजा है। डॉक्टर उनसे बोलते हैं कि मुझे यूरी ने सारी बात बता दी थी, पर मुझे फिर भी तुम ये बताओ कि तुम अगर यहाँ से चले जाओगे तो तुम क्या करोगे। आइंस्टाइन बोलते हैं कि मैं मिलान अपने पेरेंट्स के पास चला जाऊँगा और वो पढ़ाई करूँगा जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। डॉक्टर उनको लिख कर दे देते हैं और बोलते हैं कि क्या 6 मंथ ठीक रहेंगे। एल्बर्ट आइंस्टाइन बोलते हैं कि हाँ 6 मंथ्स ठीक रहेंगे। डॉक्टर उसको बोलते हैं कि अगर ये बात सच है कि अगर तुम थोड़े दिन और रहते तो तुम्हारा नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता। अब एल्बर्ट आइंस्टाइन उनसे बोलते हैं कि मैं आपको कितनी फ़ीस दे सकता हूँ। डॉक्टर उनसे बोलते हैं कि तुम मुझे फ़ीस मत दो, लेकिन फिर भी अगर तुम मुझे कुछ देना चाहते हो
तो बस यूरी को एक लंच या डिनर पर ले जाओ, क्योंकि वो मेरा एक अच्छा दोस्त है। आइंस्टाइन यूरी को इनवाइट करते हैं और उन्हें एक अच्छा मील ऑफर करते हैं। जितने भी पैसे आइंस्टाइन के पास होते हैं उसमें वो एक यूरी के लिए अच्छी पार्टी या ट्रीट अरेंज करते हैं। अगले दिन वो स्कूल जाते हैं। जब वो स्कूल जाते हैं तो वो अपने मैथ्स टीचर से मिलते हैं। आइंस्टाइन को मैथ्स टीचर बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इनफैक्ट आइंस्टाइन के बारे में मैथ्स टीचर की ये राय थी कि अगर आप थोड़े दिन और यहाँ रुकते तो शायद मेरे पास आपको पढ़ाने के लिए कुछ बचता ही नहीं। ये सुन के आइंस्टाइन बोलते हैं, नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन उनके सर बोलते हैं कि ये बात एकदम सच है, आप बहुत ही ज़्यादा एक जीनियस स्टूडेंट हो। हैप्पी मैं तुम्हें मैथ्स का सर्टिफिकेट दे दूंगा और उस पर ये लिखूंगा कि तुम बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट हो। आइंस्टाइन बोलते हैं कि आप जो हैं वो एक बहुत अच्छे टीचर हैं और मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। आइंस्टाइन उनको गुड बाय बोलते हैं और प्रिंसिपल के पास जाते हैं। वहाँ प्रिंसिपल के पास जाते ही प्रिंसिपल उनको कहते हैं कि हम तो वैसे भी तुम्हें यहाँ से निकालने वाले थे, क्योंकि तुम जब भी क्लास में होते हो तो टीचर्स तुम्हें पढ़ा नहीं पाते और तुम्हारी वजह से दूसरे स्टूडेंट्स भी पढ़ नहीं पाते हैं। नाउ प्रिंसिपल जैसे ये वाली बात बोलते हैं, आइंस्टाइन को समझ नहीं आता है कि वो कैसे रिएक्ट करें। फिर जैसे ही प्रिंसिपल ये वाली बात बोल देते हैं कि वी आर एक्सपेलिंग यू, अब आइंस्टाइन बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उनको लगता है कि चलो ये तो अपने आप ही सारा काम हो गया। अब प्रिंसिपल उनको बोलते हैं कि जाते जाते दरवाज़ा बंद कर देना, पर आइंस्टाइन अपनी धुन में दरवाज़ा बिना बंद करे ही चले जाते हैं, क्योंकि वो प्रिंसिपल की किसी और बात के ऊपर ध्यान दे ही नहीं पाते हैं। अब आइंस्टाइन पैकिंग करते हैं वापस इटली जाने के लिए। अब यूरी उनको बोलता है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर वेंचर, मतलब आगे जो भी तुम्हारी जर्नी है तुम अपने ड्रीम्स, अपना सपना वो पूरा अचीव कर सको। एंड इसके बाद हमारी स्टोरी जो है वो यहाँ पर एंड हो जाती है।